स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि लेट एफ सच दैट 134 टेंड्स टू 125 एंड जी सच दैट 125 टेंड्स टू 13 बी गिवन बाई एफ बराबर 123541 एंड जी बराबर 132351। राइट डाउन गॉफ। गॉफ आपको लिखना है। दो फंक्शन दिया है, एक एफ है यहां से यहां तक, उसके बाद एक जी है यहां से यहां तक। इस दोनों सेट के बीच का जो फंक्शन है उसको जी बोला है और इस दोनों सेट के बीच का जो फंक्शन है उसको एफ कहा है। और एफ का मान भी दिया है, जी का मान भी दिया है और आपसे गॉफ पूछा जा रहा है। दिया हुआ है एफ जी, फिर एफ का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया है और आपको गॉफ निकालना है स्टूडेंट। तो गॉफ पता करने के लिए सबसे पहले डोमेन आपको पता करना होगा। क्या निकालना होगा पहले? डोमेन। किसका डोमेन? गॉफ का। तो गॉफ का डोमेन थ्योरी में पढ़ाए हैं, एफ के डोमेन के बराबर होगा, डोमेन ऑफ एफ। और एफ का डोमेन कितना है स्टूडेंट? एफ का डोमेन कहते हैं फर्स्ट वाले को और को डोमेन कहते हैं सेकंड वाले सेट को। फर्स्ट वाला सेट हमारा डोमेन देगा 1, 3 और 4, यही हमारा हो गया डोमेन। अब इसी डोमेन पर 1, 3, 4 पर गॉफ का वैल्यू निकालेंगे। 1 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, फिर 4 के लिए निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पुनः गॉफ हम निकाल रहे हैं पहले 1 के लिए। गॉफ 1 का मतलब होता है GF1। अब स्टूडेंट जी एफ में 1 का वैल्यू देखिए, एफ जो दिया है ना यहाँ पर, इसमें 1 का वैल्यू, फर्स्ट वाला 1 का वैल्यू कितना है? 2 है। और जी में 2 का वैल्यू, जी में फर्स्ट वाले 2 का वैल्यू, सेकेंड वाला होता है 3। गॉफ 1 निकल गया। अब स्टूडेंट हम गॉफ 3 निकालेंगे। ये होगा जी इंटू F3। जी एफ में 3 का वैल्यू 5 है और जी में 5 का वैल्यू 1 है। 5 के साथ जो होता है वही उसका वैल्यू है। गॉफ 3 निकल गया। अब स्टूडेंट हम गॉफ 1, 3, 4 पर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? जी F4। जी एफ में 4 का देख लीजिए, एफ में 4 के साथ 1 है और जी में 1 के साथ, जी में 1 के साथ 3 है। इसलिए जो गॉफ होगा डोमेन और रेंज का पेयर 1, 3, 1, 3, 3, 1 और 4, 3। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। एक यह है और एक और है कि एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। दो क्वेश्चन दिया है, दो में दो क्वेश्चन है। तो यहां दिया हुआ है एफ जी एच 3 फंक्शन है और यही प्रूफ करना है। तो LHS पहले हम लेते हैं इसमें का। LHS दिया है एफ प्लस जी ओ एच। देखिए स्टूडेंट, एफ प्लस जी
ओ हटाएंगे तो ये एच एक्स बन जाएगा। क्योंकि यहां आपको बताए हैं जैसे फॉग रहे तो फॉग हो जाता है एफ जी एक्स, ओ हटता है तो एक्स जुड़ जाता है। चाहे गॉफ हो तो ये हो जाता है जी एफ एक्स, ओ हटता है तो अगला में एक्स जुड़ जाता है, तो यहां भी ओ हटाए हैं तो एक्स जुड़ गया। अब गुना कर लीजिए, एफ एच एक्स प्लस जी से भी गुना होगा तो जी एच एक्स। अब फिर एक्स हटा के ओ लगा दीजिए, जैसे एक्स हटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यहां से एक्स हटाएंगे तो एफ और एच के बीच में एफ ओ एच हो जाएगा और इस दोनों के बीच में जी ओ एच हो जाएगा और ये स्टूडेंट आपका आर एच एस है। एक तो इम्प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर के प्रूफ में भी ऐसे ही कार्य करेंगे। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है F इंटू जी ओ एच, तो स्टूडेंट F इंटू जी ओ हटाएंगे तो ये एच एक्स बन जाएगा। अभी हो जाएगा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, फिर एक्स हटाएंगे तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच और ये आपका है आर एच एस। बहुत सिंपल है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तीन नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट कि फाइंड गॉफ एंड फॉग, गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है और इस पर दो क्वेश्चन दिया है। पहला में एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस 2 और एक क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है 8x क्यूब और जी एक्स दिया है x के पावर 1/3। दोनों ही केस में गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें पहले गॉफ निकालना है। तो गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है जी एफ एक्स। तो पहले इस g का मान रखेंगे, ठीक है, पहले इस g का मान रखेंगे। g का मान कितना दिया है, g का मान यही दिया हुआ है कि g के जो आगे है x, उसमें 5 से गुना करके 2 घटा के अब मॉड लगा देंगे तो g का वैल्यू हो जाएगा। g का वैल्यू कैसे निकलेगा, g का वैल्यू किस में दिया है, मॉड में, तो इस g का वैल्यू यहां भी मॉड में ही होगा 5x। g के आगे x है तो 5x, यहां पर 5 और g के आगे x नहीं है, fx है, तो 5fx gx 5x माइनस 2, तो 5fx माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये g का वैल्यू है, निश्चित तौर पे है, लेकिन यह g का वैल्यू x के लिए है। हम g का वैल्यू लिखे हैं fx के लिए, तो सेम ऐसा ही लिखे हैं। इसमें जहां जहां x है इसमें इसके वैल्यू में fx हो गया है वहां पर, बस। अभी हो गया 5 fx का मान कितना है, मॉड x है, -2 का मॉड, और यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है आपको स्टूडेंट, गॉफ का मतलब जी एफ एक्स, जी का वैल्यू रख देना है। कैसे रखना है, 5x माइनस 2, उसी हिसाब से 5fx माइनस 2, फिर fx का मान डाल दिए और लास्ट में हमारा आंसर मिल गया मॉड 5 मॉड x माइनस 2। ठीक है, समझ गए। अब इसका एक और है बी नंबर, उसमें है टू फाइंड गॉफ नहीं फॉग। अब की फॉग निकालना है, तो फॉग कितना होगा, फॉग होता है एफ जी एक्स।
इसमें पहले f का मान रखेंगे। f का मान कितना दिया है, तो f का मान दिया है कि आगे जो भी है उसको मॉड में लिख दो, मॉड x। f का मान है मॉड x, f का मान है मॉड x, f के आगे जो है उसको मॉड में, यहां भी f के आगे जो है gx, उसको हम किस में लिख देंगे, मॉड में। पुनः gx का मान रख देंगे। gx का मान कितना है, 5x - 2 का मॉड, ठीक है। डबल मॉड सिंगल मॉड में लिखा जा सकता है, क्योंकि सिंगल मॉड भी पॉजिटिव ही करेगा, डबल मॉड भी पॉजिटिव का पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ही कर पाएगा। तो जहां डबल मॉड है वहां सिंगल मॉड से काम हम लोग चला देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है 3 का 2, इसमें भी गॉफ और फॉग पूछ रहा है। पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं। तो गॉफ का मतलब होता है gfx। तो इसमें पहले यहां g का मान रखना पड़ेगा। तो g का मान कितना दिया है कि आगे g के आगे जो भी है उसका पावर 1/3। तो यहां g के आगे fx है, यानी fx का पावर 1/3। यही ना g का वैल्यू दिया हुआ है, x का पावर 1/3, यहां भी fx का पावर 1/3। अब स्टूडेंट fx कितना है, 8x³ है, 8x³ का पावर 1/3। 8x³ को लिख सकते हैं 2x का क्यूब का पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, कुल मिलाकर 2x आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो गॉफ निकला। इसी के बी नंबर में है टू फाइंड फॉग। तो स्टूडेंट फॉग के लिए हम क्या करेंगे, फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग होता है fgx। पहले इसमें f का मान रखना पड़ेगा। f का मान कितना दिया है, आगे जो है उसके q में 8 से गुना करना है। f के आगे जो x है ना, x³ में 8 से गुना करना है। यहाँ f के आगे gx है, तो gx के q में 8 से गुना करना है। 8 इंटू gx का मान कितना है, x के पावर 1/3, इसका q 3 से 3 कट गया, कुल मिलाकर कितना हुआ 8x। तो इस तरह से फॉग का मान निकल गया 8x। तो ऐसे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, fx gx दिया है, आप गॉफ और फॉग निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट दिया हुआ है इफ fx बराबर 4x + 3 बटा 6x - 4, जहां x 2/3 के बराबर नहीं है, सो दैट f(x) बराबर x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। f का इनवर्स भी निकालना है। पहले जो fx दिया हुआ है इसके लिए साबित करना है कि f(f) x के बराबर होगा, उसके बाद इनवर्स भी निकालना है। fx दिया है 4x + 3 6x - 4, प्रूफ करना है f(f) x के बराबर होगा। बहुत सिंपल है। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है f(f), फॉफ का मतलब होता है f(f)(x). f का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा fx के लिए, और ये f का वैल्यू दिया है, लेकिन ये दिया है x के लिए, हमको f का वैल्यू लिखना है fx के लिए। तो ये x के लिए दिया है, तो जहां जहां x है वहां अगर हम fx लिखते हैं तो fx के लिए हो जाएगा, fx के लिए हो जाएगा 4fx + 3 बटा 6fx - 4। ये f का वैल्यू है, fx के लिए है, ये f का वैल्यू x के लिए दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें मान रख दीजिए 4fx का मान कितना दिया है,
4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3 बटा 6fx, fx का मान फिर रख दीजिए 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसका एलसीएम लेना है, 4 से ऊपर गुना हो जाएगा और इससे 3 में गुना हो जाएगा। 4 से गुना कर लीजिए, ऐसे पहले लिख देते हैं 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 बटा 6x माइनस 4, एगो अंश का हुआ बटा हर में, हर का भी एलसीएम इतना ही होगा 6x माइनस 4, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू, इससे इसमें गुना हो जाएगा 6x माइनस 4। ये डिनोमिनेटर हुआ यानी हर हुआ, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्टूडेंट हो जाएगा, ये गुना कर लीजिए, 4 चौका 16x, 4 3 12, 6 त्रिका 18x माइनस 4 3 12 बटा 6 चौका 24x प्लस 6 त्रिका 18, 6 चौका 24x प्लस 4 चौका 16। 24x से 24x कट गया, 12 से 12 कट गया, 16 और 18 मिलकर 34 हो गया। 34x बटा 34, ये भी कट गया तो बच गया x, और यही x आपका RHS है। तो एक तो प्रूव्ड हो गया। प्रूफ करने के बाद इनवर्स भी बताना है। तो क्या प्रूफ हुआ, f x के बराबर और x को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए पहिलका का इनवर्स दूसरा का हो जाएगा, यानी f स्वयं अपने आप का, f का इनवर्स स्वयं f हो जाएगा। तो एक आंसर ये भी हो गया, इनवर्स भी निकालना था। तो यह फंक्शन स्वयं का इनवर्स है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। कारण के साथ आपको बताना है कि निम्नलिखित फंक्शन के पास इनवर्स है कि नहीं है, यानी इन फलनों का व्युत्क्रम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहिलका में भी दिया है f कहां से कहां तक है, किस सेट से किस सेट में है, और f का वैल्यू दिया है। ऐसे ही g के लिए भी 2 सेट दिया है और g का वैल्यू दिया हुआ है। h के लिए 2 सेट है और h का वैल्यू दिया हुआ है। तो यह फंक्शन इनवर्सिबल है कि नहीं, इनवर्स इसका निकलेगा कि नहीं। तो थ्योरी में आप पढ़े हैं कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो तो उसका इनवर्स निकल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो 1 1 ऑन 2 होगा उसका इनवर्स निकल जाएगा, जो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो एक एक करके हम सबको चेक कर रहे हैं। तो इसमें 1 1 ऑन 2 है कि नहीं देखना पड़ेगा। इसके 2 सेट हम बना लेते हैं। यहाँ पर पहला सेट है और दूसरा सेट है। इसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें है 10। इस दोनों के बीच हमारा फंक्शन f है। 1 10 से जुड़ा है, 2 भी 10 से जुड़ा है, 3 भी 10 से जुड़ा है और 4 भी 10 से जुड़ा है। तो बताइए ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ये मेनी 1 है, अनेक का एक के साथ, यानी f इज
मेनी वन एंड ऑन टू। ये मेनी वन है और ऑन टू है, खाली नहीं है तो ऑन टू है। तो यहां लिख देंगे एफ इज नॉट वन ऑन टू फंक्शन। सो इस केस में एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यह फंक्शन वन ऑन टू नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स यहां पर एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब 5 के 2 नंबर में देखते हैं। 2 में दिया हुआ है जी सच दैट 5 6 7 8 5 6 7 8 टेंस टू 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और साथ में जी बराबर दिया भी है। जी दिया है 5 4 5 4 के बाद 6 3 6 3 के बाद 7 4 7 4 के बाद है 8 2। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर आपको बताना है कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। तो आइए इसका भी 2 सेट बनाते हैं। एक में है 5 6 7 8, दूसरा है 1 2 3 4। अब 5 4 से मिलेगा, 6 3 से, 7 4 से, 8 2 से, इस तरह का। तो ये मेनी वन है और यहां जो ये फंक्शन है अगर पूछे कि क्या है, एक तो है मेनी वन एंड इनटू है। एक वो खाली दर्जा तो इनटू बोलते, तो लिख देंगे एफ इज नॉट वन ऑन टू फंक्शन। सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एफ इनवर्स का यहां अस्तित्व नहीं होगा। जो फंक्शन वन ऑन टू दोनों होता है उसी फंक्शन का इनवर्स निकल पाता है, तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इसमें जांचना होगा। इसका भी सेट बनाते हैं। 2 सेट बनेगा। पहला में है 2 3 4 5, यहाँ 7 9 11 13। 2 7 से मिला है, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। यहां पर इस एच को अगर हम देखें तो ये 1 भी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ए के अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये 1 हो गया एंड ऑन टू भी हो गया, क्योंकि एक भी खाली नहीं है। 1 ऑन टू दोनों हो गया। इसका मतलब हो गया एफ इनवर्स बी एग्जिस्ट। हिंदी हो गया एफ इनवर्स का अस्तित्व है। तो एफ इनवर्स अगर हम निकाले स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, जस्ट उल्टा 2 7 ऐसे है ना एच, सॉरी यहाँ एच है
इस पर ध्यान देंगे हम लोग। एच इनवर्स निकालेंगे तो उल्टा लिखेंगे, 2 7 है 7 2 7 2 9 3 11 4 और 13 5। यही आपका एच का इनवर्स निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। अब इससे आगे 6 नंबर से फिर अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। तो इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर x बटा x प्लस 2 इज 1 1। दिखाना है कि 1 1 होगा या फंक्शन 1 1 होगा, ये साबित करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू रेंज f। इनवर्स भी निकालना है, 2 चीज निकालना है। एक तो पहले 1 1 प्रूफ करना है और उसके बाद इनवर्स निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, f दिया हुआ है -1 to 1 टेंड्स टू आर और एफ एक्स है x बटा x प्लस 2। 2 चीज इसमें दिखाना है, एक तो 1 1 है और उसके बाद इनवर्स भी निकालना है। तो आइए इसमें पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 1 का चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है, लेट fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 दिखाना होता है। fx1 का मान कितना होगा, x1 बटा x1 प्लस 2। fx2 का मान कितना होगा, यहां 2 समझिए तो कितना हो जाएगा, x2 बटा x2 प्लस 2। ये fx2 का मान हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, x1 इंटू x2 प्लस 2, इससे इसमें गुना कीजिए x2 इंटू x1 प्लस 2, फिर गुना होगा x1 x2 2x1, इधर भी x1 x2 2x2, x1 x2 से x1 x2 भी कट गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी कट गया तो कितना आया, x1 बराबर x2। fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। fx इज 1 1 फंक्शन। fx हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। एक तो यहां पर प्रूव्ड हो गया। दूसरा इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए fx को y मान लिया जाता है और x निकाला जाता है। fx को y मान लिया, fx के जगह पर कितना है, x बटा x प्लस 2 बराबर y। फिर हो जाएगा स्टैंड x बराबर, इससे इसमें गुना होगा एक्स वाई प्लस 2y। x को इधर बुला लीजिए, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। जो x निकलेगा वह हो जाएगा 2y बटा 1 माइनस वाई। एक चीज यहां देखिए स्टूडेंट, एक चीज है, जब कभी भी fx को आप y मानिएगा और यहां से x निकालिएगा तो वह x f इनवर्स y के बराबर आएगा। इसको दिमाग में रखना होगा कि fx अगर y हो तो x निकालेंगे तो f इधर से इधर आकर f इनवर्स y होगा।
तो fx को y मानकर ही बनाए हैं, तो fx को y मानकर बनाते हैं और उससे जो x निकलता है वह x किसके बराबर होता है? इनवर्स के। x के जगह पर f इनवर्स y लिख देंगे और ये हमारा हो गया 2y बटा 1 माइनस y। तो इसका इनवर्स भी निकल गया। तो कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स कहे निकालने का प्रोसेस यही है, fx को y मानना है, fx का मान रख दीजिए और इससे x निकाल लीजिए, यही x इनवर्स का कार्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए इस बात को? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। 7 में दिया हुआ है कंसीडर f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx बराबर 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्सिबल। पहले दिखाना है कि f इनवर्सिबल होगा, उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ f और f का इनवर्स भी निकालना है। पहले आपको दिखाना है कि यह फंक्शन इनवर्सिबल होगा और उसके बाद इनवर्स भी निकालकर बताना है फंक्शन का। तो स्टूडेंट इसमें साबित करना है कि f इनवर्सिबल होगा। तो कोई फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है? जब वह 1 1 और ऑन टू दोनों हो। 1 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज इनवर्सिबल। यानी अगर इनवर्सिबल प्रूफ करना है तो पहले हमको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। अगर यह फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इनवर्सिबल हो जाएगा और फिर इनवर्स निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 1 चेक करना होगा, ऑन टू चेक करना होगा। आइए स्टूडेंट पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करने के लिए लेट fx1 बराबर fx2, फिर स्टूडेंट fx1 का मान कितना होगा? 4x1 प्लस 3। fx2 का मान कितना होगा? 4x2 प्लस 3। अब 3 से 3 कट गया, उधर जाएगा तो घट जाएगा। 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो x1 बराबर x2। और ऐसा अगर है तो फंक्शन जो होगा 1 1 हो जाएगा। अब हम इसमें चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए 2 सेट्स हमको बनाना पड़ेगा। रियल से रियल का, इसमें x और इधर आकर fx और इसको y मानकर सॉल्व किया जाता है। लेट fx बराबर y, fx का मान डालिए कितना होगा? 4x प्लस 3 बराबर y, या 4x बराबर y माइनस 3, या x बराबर y माइनस 3 बटा 4। इसको हम 1 कह दिए। अब इसी में पुट करते हैं y रियल नंबर और देखेंगे कि x रियल आ रहा है कि नहीं। फ्रॉम 1 x क्या आएगा? y के जगह पर रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर माइनस 3 बटा 4। तो किसी रियल नंबर में से 3 घटा के 4 से भाग देंगे तो रियल नंबर ना होगा, इमेजिनरी थोड़े हो जाएगा। क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, सभी y जो रियल है उसके लिए x रियल आ जा रहा है, सबका प्री इमेज मिलेगा। तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। अगर ई लाइन आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? f इज ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू दोनों हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्सिबल हो जाएगा। यहां लिख देंगे क्योंकि
या डायरेक्ट लिख लीजिए, इसलिए f इज इनवर्सिबल। f क्या होगा हमारा, इनवर्सिबल होगा। अल्सो इनवर्स अगर निकालना है तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से जो x आया है यही x इनवर्स हो जाएगा। यहां पर लिख दीजिएगा कि हम स्टार्टिंग में fx को y मानकर तब ये x निकाले हैं, तो fx को y मानकर यहां से जो x निकलता है ना, वही x कितना हो जाता है, f इनवर्स y हो जाता है। तो इसलिए जो x आया है वही हो जाएगा f इनवर्स y, और ये हो गया y माइनस 3/4। ये आपका इनवर्स का भी निकल गया। तो इनवर्स निकालना कठिन चीज नहीं है, यहां से यहां तक कार्य हुआ है। समीकरण 1 को ही लिख कर इसी को हम लोग इनवर्स बोल देंगे। बीच में एक स्टेप लिख दीजिएगा तो उसे सॉल्यूशन आपका बेहतरीन दिखाई देगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर f such that r plus tends to 4 to infinity given by fx बराबर x square plus 4 so that f is inversible with inverse इतना। r प्लस क्या है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर का सेट है। दिखाना है कि इनवर्सिबल होगा और इनवर्स निकालकर बताना है कि इसके बराबर भी आएगा। सेम 7 की तरह है, इसमें भी इनवर्सिबल प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको 1 1 और 2 चेक करना होगा, तब इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्सिबल दिखाना है तो पहले हम लोग इसमें 1 1 और 2 चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 1 और 2 दोनों अगर है तो इनवर्सिबल हो जाएगा, और उसके बाद इनवर्स निकाल लेंगे। आइए स्टूडेंट पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। वन वन चेक करने के लिए लेट fx1 बराबर fx2, fx1 का मान होगा fx1, यहां 1 डालेंगे x1 का स्क्वायर प्लस 4, fx2 होगा x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। स्क्वायर पॉजिटिव के लिए हटता है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा तब ना, पॉजिटिव ही है। r प्लस एक पॉजिटिव रियल नंबर है, 4 से इंफिनिटी भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर यहां से हट जाएगा। x1 बराबर x2, अगर ऐसा है तो फंक्शन जो होगा f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये साबित हो गया कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए 2 सेट बनाना पड़ेगा, एक रियल प्लस एक 4 टू इंफिनिटी। इसी के बीच का फंक्शन है कि x हो गया, इधर fx हो गया, और इसी को y मानकर तब सवाल को आगे बढ़ाया जाता है। यहां लिखेंगे लेट fx बराबर y, fx का मान कितना है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर y, या x स्क्वायर निकालेंगे y माइनस 4 हो जाएगा, x निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारा रूट अंडर y माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो होता है प्लस माइनस करके, यहाँ पे x निकालेंगे तो होगा प्लस माइनस करके, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे x का वैल्यू प्लस ही दिया हुआ है, तो पॉजिटिव वाला ही लेकर हम सोचेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको y का मान 4 से लेकर
इन्फिनिटी तक के। तो समीकरण 1 से देखिए क्या आ रहा है, x कितना आएगा, रूट अंडर 4 से इन्फिनिटी तक में से 4 अगर घटाएंगे तो x जो होगा वो किसका सदस्य होगा, 4 से बड़ा। 4 भी घटाएंगे तो 0 रियल ही आएगा, या अगर 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। नॉन निगेटिव यहाँ r प्लस जो है वो क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो 0 आ रहा है तो 0 क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है। निगेटिव नहीं आएगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, रियल ही आएगा, और वह रियल r प्लस वाला आएगा, नॉन निगेटिव रियल आएगा। क्योंकि 4 से बड़ा 5, 6, 7, 8 कुछ भी लीजिए, उसमें से 4 घटा के रूट निकालिएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही रियल वैल्यू आपका आएगा। तो आपने क्या देखा, फॉर ऑल y जो 4 से इन्फिनिटी है, इसके लिए x का मान रियल प्लस आया। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन f जो हो जाएगा, f इज ऑन टू फंक्शन। f हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है वो हमारा इनवर्सिबल होता है। तो इसलिए यहां पे जवाब दे देंगे f इज इनवर्सिबल फंक्शन। f हमारा जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सिबल फंक्शन होगा। अल्सो अगर आपको इनवर्स निकालना है तो समीकरण 1 से x जो आया है ना, रूट अंडर y माइनस 4, एक्चुअली क्या है देखिए। तो आप जब भी fx को y मानकर जो x निकालोगे वह x f इनवर्स y के बराबर ही आएगा। यानी यह x जो है वो f इनवर्स y ही है। और ये भी प्रूफ करना था कि इनवर्स जो आएगा वो इतना ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कंसीडर f सच दैट r प्लस टेंड्स टू -5 टू इंफिनिटी गिवन बाई fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इनवर्सिबल। f एक इनवर्सिबल है, ये आपको दिखाना है विथ f इनवर्स y बराबर इतना, और इनवर्स भी निकालकर बताना है कि इनवर्स इतना आएगा। फंक्शन किस सेट से किस सेट के लिए दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू दिया भी है, और दिखाना है कि इनवर्सिबल है और इनवर्स इतना होगा। तो पहले हमको इनवर्सिबल है दिखाना पड़ेगा, इसके लिए 1 1 ऑन टू चेक करेंगे। आइए हम 1 1 चेक कर लेते हैं। पहले 1 1 चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा लेट fx1 बराबर fx2। तो स्टूडेंट fx1 का मान कितना आएगा, इसी में जहां जहां x है वहां x1 डाल देंगे, वैल्यू आ जाएगा 9x1 का स्क्वायर 6x1 माइनस 5। fx2 का मान निकालना है तो 9x2 का स्क्वायर 6x2 माइनस 5, सेम है 5 से 5 कट गया तो यहां से आ जाएगा 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x1 माइनस 6x2 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो
x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। फिर यहां से दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 3 इंटू x1 माइनस x2 कॉमन हो सकता है। यहां से 3 निकल गया तो 3, 9 है तो 3 3 9 3, और a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी तो निकाल लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी निकाल लिए, a प्लस बी बन जाएगा इसमें, x1 प्लस x2 और प्लस 3 कॉमन हो गया है, 6 है, 2 बचेगा और e भी कॉमन निकल गया है बराबर 0। तो 2 का गुणनफल 0 है, इतना जो है e नॉट इक्वल टू 0 होगा, e नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संख्या को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि x1 माइनस x2 यही 0 है, तभी तो गुना होके 0 आया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, x1 बराबर x2 और इतना आ गया, इसलिए फंक्शन को क्या बोलेंगे, fx इज 1 1। तो हम चेक कर ले कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब स्टूडेंट इसमें ऑन टू पे काम करना पड़ेगा कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए 2 सेट बनाएंगे, इसी के बीच हमारा फंक्शन है, कहां से कहां तक, एक r प्लस है और एक है -5 टू इंफिनिटी, इसमें x होता है और इधर ये fx हो गया, fx को हम y कह सकते हैं और यहीं से कार्य शुरू करेंगे। लेट fx बराबर y, fx का मान कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर y, इधर बुला लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस y बराबर 0। अभी द्विघात हो गया, यहां से अगर हम x निकालेंगे x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 9 और c के जगह पर -5 प्लस y। बटा 2a, 2 इंटू 9 फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण में x निकालते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, उसी पर इसको हम सेट किए। चलिए इसी फॉर्मूला पर सेट हुआ है, तो यहां से हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये फिर कितना हो जाएगा, न चौका 36 इंटू 5 प्लस वाई बटा 9 दूना 18। तो इसका यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 1 वाला तो समझ में आ गया होगा। fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 दिखा दिए तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए fx को y मानकर इससे x निकाला जाता है, तो x निकालने के प्रोसेस में है अभी हम, तो इसको आगे बढ़ाया जाए स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, फिर यहां से हम लिख रहे हैं, यहां से तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, इस दोनों में से 36 कॉमन हो सकता है, तो अंडर रूट अगर हम 36 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 5 प्लस वाई एंड बटा में 18 18 -6 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा
और रूट में क्या बचेगा, एक y और एक 6, तो y प्लस 6 बटा 18, फिर हो जाएगा ये -6, अगर 6 कॉमन ले ले, केवल 6 कॉमन ले ले, तो -1 प्लस माइनस y प्लस 6 बटा 18, 6 त्रिका 18, 3 मुर्तबा कटेगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक -1 प्लस रूट y प्लस 6 बटा 3, और एक हो जाएगा -1 माइनस रूट y प्लस 6 बटा 3। इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू निकला है ये x का वैल्यू है, और x का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, तो माइनस वाला को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसलिए x कितना आया, इसको तो सजा लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं y प्लस 6 -1 बटा 3, ये x का मान आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर आपको देखना है कि सभी y के लिए x रियल आएगा कि नहीं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें हम पुट करेंगे, यहां से फिर हम बना रहे हैं, पुट करेंगे y के जगह पर -5 टू इन्फिनिटी वैल्यू, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x किसका सदस्य हो जाएगा, रूट अंडर y के जगह पर रखना है -5 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू, और +6 है, सॉरी +6 है, तब -1 है, और बटा में 3 है। तो इससे क्या निकलेगा, आप हमको बताइए, रियल निकलेगा कि नहीं मान। -5 से इन्फिनिटी, -5 -4 -3 -2 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, 6 जोड़ेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, रियल ही आएगा। टोटल हमेशा क्या आएगा, रियल में, और उसमें भी पॉजिटिव ही आएगा, रियल में पॉजिटिव ही आएगा। मान लो अगर हम -5 रख दिए, -5 रख दिए, तो -5 रखना है, -5 अगर रख देंगे तो -5 प्लस 6 कितना हो गया, -5 प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू रखना है, अगर हम -5 रख दिए तो -5 प्लस 6 -1 बटा 3, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0 बटा 3, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा या 0 से ज्यादा आएगा, तो यहाँ ये r प्लस ही आएगा, क्योंकि r प्लस का मतलब पिछला सवाल में देखे थे हम लोग कि r प्लस का मतलब दिया था नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर। पिछला सवाल में दिया था नॉन निगेटिव रियल नंबर, सॉरी एन केवल होगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, यानी यहां पर इस टोटल का मान या तो 0 आएगा या प्लस में कुछ आएगा। तो यहां पर हमने देख लिया, क्योंकि फॉर ऑल y जो सदस्य लिए है किसका, -5 से इन्फिनिटी तक का, इसके लिए x हमारा रियल आ जा रहा है। तो सभी y के लिए जब x मिल जाएगा तो इसलिए f इज फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहां ये भी साबित हो गया कि फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है वह कौन सी होता है, इनवर्सिबल होता है, इनवर्सिबल होता है। तो यहां तक जब हम लोग लिख लेंगे तो इससे आगे फिर बता दें आपको कि आगे क्या करना है। इसलिए लिख देंगे f इज इनवर्सिबल, इनवर्सिबल फंक्शन। इसलिए f हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल फंक्शन हो गया, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनवर्सिबल फंक्शन बोलते हैं। एक तो ये इनवर्सिबल हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, इनवर्स भी निकालकर प्रूफ करना है।
तो अगेन फ्रॉम 1, समीकरण 1 से जो x आया है वो कितना है, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। तो अब ध्यान दीजिए कैसे निकला था, fx को y मानकर ही निकला था वैल्यू। तो जब भी fx को y मानते हैं तो x किसके बराबर होता है, f इनवर्स y के बराबर होता है। यानी जहां x है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, और ये कितना आया, y प्लस 6 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट यह भी हमको प्रूफ करना था। दो चीज प्रूफ करना था सवाल में, एक तो इनवर्सिबल होगा और दूसरा इनवर्स भी निकालना था। दोनों आपके सामने है। तो आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है लेट f सच दैट x टेंड्स टू y be an inversible function so that f has unique inverse। f such that x tends to y इनवर्सिबल फंक्शन है तो दिखाना है कि f के पास यूनिक इनवर्स होगा, यानी एक ही इनवर्स निकल पाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एक ही इनवर्स निकल पाता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है। यही आपको साबित करना है। तो देखिए हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं। हम मानते हैं कि फंक्शन के पास दो इनवर्स होता है। लेट f has two inverse, g1 and g2। इसलिए अगर f का इनवर्स g1 है, f o g1 भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा, और f का इनवर्स g2 है तो g2 का भी कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। क्योंकि किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। अब स्टूडेंट यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्रॉम 1 and 2, एक और दूसरे जब आइडेंटिटी फंक्शन बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। f(g1) बराबर f(g2)। f(g1) का मतलब होता है f(g1x) बराबर f(g2) का मतलब f(g2x)। f कट गया तो g1x बराबर g2x, यानी g1 बराबर g2। तो माने थे कि दो इनवर्स होगा और वह दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इससे साबित हो गया f हैज यूनिक इनवर्स। f के पास जो है अद्वितीय इनवर्स होता है, एक ही इनवर्स होता है। क्योंकि हम दो माने हैं स्टार्टिंग में, लेकिन दोनों लास्ट में क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो स्टार्टिंग में हम दो माने हैं कि दो इनवर्स होगा, वह एक ही इनवर्स है, क्योंकि वह दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि किसी भी फंक्शन के पास यूनिक इनवर्स होता है, यानी एक ही इनवर्स निकल सकता है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर f such that 1 2 3 tends to abc given that f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c, फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। फंक्शन के लिए दो सेट दिया हुआ है, यानी डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। 1 पर फंक्शन का मान a है, 2 पर फंक्शन का मान b है, 3 पर फंक्शन का मान c है। तो आपको f का इनवर्स निकालना है और ये भी दिखाना है कि डबल इनवर्स सिंपल f के बराबर हो जाता है। डबल इनवर्स सिंपल f के बराबर हो जाता है। f दिया हुआ है 1 2 3 टेंड्स टू abc, f1 a है, f2 b है, f3 c है।
इनवर्स निकालना है और डबल इनवर्स एफ के बराबर होगा ये भी दिखाना है। तो स्टूडेंट पहले हमको चेक करना होगा कि यह फंक्शन 1/(1/2) है कि नहीं, क्योंकि जब 1/(1/2) फंक्शन ही इनवर्सिबल होता है तो पहले आपको पता करना होगा कि 1/(1/2) फंक्शन ही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको दो सेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बना देते हैं हम। इसी के बीच का एक फंक्शन है, एक में है 1 2 3 और एक में है ए बी सी। एक ए से मिलेगा, F2B दिया है, F3C दिया है, चूंकि F इज 1/(1/2). F हमारा क्या है, 1/1 भी है और 2 भी है, इसलिए F इनवर्स B एग्जिस्ट, यानी F इनवर्स का यहाँ पर क्या है, हिंदी अगर लिखें तो F इनवर्स का अस्तित्व है। F इनवर्स का अस्तित्व है। अब दूसरा बात स्टूडेंट, F इनवर्स निकालना भी है। नाउ अगर हम F इनवर्स निकालें तो कितना होगा, जस्ट उल्टा लिखते हैं, A1 A,1 और फिर B,2 फिर C,3। एक तो आंसर ई हो गया। अगेन इसमें एक चीज और दिया है कि दिखाना है कि इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होता है, इसका दोबारा इनवर्स निकाल लीजिए तो दोबारा में फिर पलट जाएगा, 1A 2B और 3C। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, 1A 2B 3C, फिर किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनवर्स का इनवर्स सिंपल एफ के बराबर होता है। ये बात भी यहां पर साबित हो गया। क्वेश्चन में दो हिस्सा था, दोनों बन गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, आइए 12 में देखते हैं क्या है। f such that x tends to y be an inversible function so that the inverse of f inverse is f। यानी आपको दिखाना है कि किसी फंक्शन का इनवर्स फिर डबल इनवर्स करे तो f के बराबर आ जाए। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन 11 था, लेकिन 11 में सेट दिया हुआ था, इसमें कोई सेट नहीं दिया है, खाली कह रहा है कि ऐसे ही साबित करो कि कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स का अगर इनवर्स निकाले तो एफ के बराबर आएगा, यानी डबल इनवर्स निकाले तो एफ के बराबर आएगा। किसी भी फंक्शन के लिए डबल इनवर्स निकालने पर सिंगल फंक्शन के बराबर आता है, ये आपको साबित करना है। क्वेश्चन सामने स्टूडेंट, f such that x tends to y is an inversible function, और हमको प्रूफ करना है कि इनवर्स का इनवर्स f होता है। प्रूफ में देखिए, आप एक इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो और उसका इनवर्स, दोनों का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन, चाहे इनवर्स फंक्शन ही क्यों ना हो, कोई भी फंक्शन और उस फंक्शन का जो स्टार्टिंग में लिखे उसका इनवर्स, इस दोनों का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। अब दोनों तरफ एफ ओ ले लेते हैं, एफ ओ, एफ इनवर्स ओ, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ ओ आई, ऐसा हो गया। अब इस दोनों के बदला में कोई फंक्शन और उसका इनवर्स मिलकर आई हो जाता है, तो इसमें ये हो जाएगा आई ओ एफ इनवर्स का इनवर्स। किसी फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन फंक्शन ही होता है, आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी ठीक वैसे ही, यहां भी आई के साथ फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन ही हो जाएगा, आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए साबित हो गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स हमेशा फंक्शन के बराबर होता है। तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाटा नहीं दिया है, बस स्टार्टिंग में यही दिमाग आपको लगाना है कि कोई फंक्शन का इनवर्स और उसका
इनवर्स, दोनों का कंपोजिशन आई होता है, दोनों तरफ एफओ ले लो, इधर का अपने खत्म हो जाएगा सब और तुरंत निकल जाएगा वैल्यू। तेरह नंबर क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, देन एफ ओ एफ इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फॉफ निकालना है आपको। एफ एक्स दिया है और फॉफ निकालकर इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है ये ढूंढ कर बताना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एफ ओ एफ निकालना है। तो एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है? एफ एफ एक्स। अब स्टार्टिंग वाले एफ का वैल्यू आपको लिखना है कि कैसे लिखाएगा। एफ का वैल्यू यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 माइनस लिखिए एक्स क्यूब। एफ के आगे एक्स था तो एक्स क्यूब, यहां एफ के आगे एफ एक्स है तो एफ एक्स का क्यूब और टोटल का होल पावर 1/3। फिर हो जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मान डाल दीजिए। एफ एक्स का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। मझिला कोष्ठ बंद कीजिए, पावर में 3 है तो लिखाएगा टोटल का पावर 1/3। एफ एक्स का मान रख दिए हैं, 3 से 3 कट जाएगा। फिर बचेगा स्टूडेंट 3 माइनस एक्स क्यूब और टोटल का पावर 1/3। फिर हो जाएगा ये 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, टोटल का पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब पावर 1/3। फिर 3 कट गया, सिंपल एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और इसमें एक्स ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में पूछ चुका है तो इसको आप सीरियसली लीजिएगा। तो स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, भी संदर्भ ऑब्जेक्टिव है। लेट एफ सच दैट r माइनस -4/3 टेंड्स टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर इतना, द इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई। इनवर्स निकालकर इस चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इस फंक्शन का, ये जो एफ एक्स दिया हुआ है, इस फंक्शन का इनवर्स कौन सा होगा चारों में से। तो स्टूडेंट इसका इनवर्स निकालना है। तो सवाल इनवर्स का जब भी पूछे, कोई भी सवाल, अगर एफ एक्स दिया हुआ है इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें एफ एक्स को वाई मानकर तब आगे बढ़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें जो है हम इनवर्स निकालना है तो एफ एक्स को हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। या 1 मिनट पहले लिख दें कि हमको टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ इनवर्स वाई क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मान लेंगे। एफ एक्स का मान कितना दिया है, 4x बटा 3x प्लस 4 बराबर वाई। तो यहां से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होगा 3xy प्लस 4y। x को एक तरफ कर लेंगे, 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। x कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। तो यहां से x निकालेंगे,
4y बटा 4 माइनस 3y। और जब भी याद रखिए, जब भी आप fx को y मानिएगा तो इससे जो x निकलता है f इधर आकर f इनवर्स y ही हो जाता है। यानी जो x निकला है वो हमारा हो गया f इनवर्स y। 4y बटा 4 माइनस 3y। इस क्वेश्चन में इसका नाम दे दिया है gy। ये कोई फंक्शन, दूसरा फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, इसलिए gy कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4y बटा 4 माइनस 3y हो गया। और ये 4y बटा 4 माइनस 3y ऑप्शन बी हो गया। चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। लाइक बटन जरूर आप दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। इसको आप 2-3 बार देखिएगा, कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा सबको। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ स्लो करके वीडियो को देखिएगा।